अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अपने बंधु देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूप बड़े भाग्य से सत्संग का अवसर मिलता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक में लिखा, इस संसार में 3 वस्तुएं दुर्लभम त्रैरेव देवानुग्रह हेतुका। 3 वस्तुएं दुर्लभ है जब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, जन्म जन्म के पुण्य उदित होते हैं, तो ये 3 वस्तुएं जीव को प्राप्त होती है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संस्कार। मनुष्य जीवन और मनुष्यता पाने की आकांक्षा, सद्गुरु की प्राप्ति। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि दुर्लभ है। कहते हैं ये अंतिम पड़ाव यात्रा का आगे प्रभु का घर है। ये आखिरी पड़ाव है और आगे ईश्वर का घर है। मनुष्य जीवन पाके भी हम मनुष्य कितने हो पाते हैं? किसी ने पूछा कि क्या परमात्मा के यहाँ भी नए आत्मा बनाने के इंतजाम शुरू है? क्योंकि 1947 तक भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। पूरे विश्व की जनसंख्या संभवतः 400 करोड़ हो, आज 600 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है।
ये आत्माएं कहां से आ गई? क्या भगवान के घर में भी नए आत्माओं को बनाने का कार्य चलता रहता है? हमने उनसे कहा ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो 84 लाख बहुत अधिक होता है। 84 लाख योनियां हैं। हम 100, 200, 1000, 10,000 तक गिनती करेंगे तो थक जाएंगे। 84 लाख योनियों में कीट पतंगे, चींटी मच्छर, वायरस, बैक्टीरिया, पेड़ पर्वत, ये भी योनि है। सारे जंगल कट गए, सारे जंगल कट गए, वो पेड़ पौधे भी उनकी उन्नति हुई और मनुष्य योनि में आ गए। और उससे भी अधिक समझने जैसी बात यह है कि जानवरों ने उन्नति कर ली। पेड़ पौधे कटे, जानवर जाए कहां, जंगल समाप्त हो गए। ये सारे जानवर आदमी में आ गए, उनकी उन्नति हुई। विकासवाद को हमारी भारतीय संस्कृति नहीं मानती। डार्विन का जो सिद्धांत है विकासवाद का, दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं कि एक कोशिकीय जीव से बहु कोशिकीय जीव हुए, फिर उससे रेंगने वाले हुए, फिर चलने वाले हुए, फिर खड़े होने वाले हुए और बंदर होकर बंदर के बाद मनुष्य बन गए। परंतु हमारी संस्कृति कहती है कि नहीं, हर जीव सीधे सीधे परमात्मा द्वारा उसी रूप में उसका निर्माण किया गया है। विकास जब होती है तो आंतरिक विकास से जीव उस शरीर का परिवर्तन करता है, न कि वो जीव दूसरे रूप में बदलता है। और इसके प्रमाण भी कहते हैं कि यदि ये विकासवाद सही है तो रेंगने वाले से घोड़े हो गए और घोड़े मेहनत करते करते पत्ते खाने के लिए गर्दन को ऊपर खींचते खींचते जिराफ बन गए, बंदर आदमी बन गए। तो वो घोड़े समाप्त हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जब ये नियम है कि जिन अंगों का हम उपयोग अधिक करते हैं उनका विकास होता है और जिनका उपयोग कम करते हैं उनका विकास नहीं होता है। विकास करते करते जब घोड़े जिराफ बन गए तो घोड़े नहीं बचना चाहिए, जिराफ भी होना चाहिए। बंदर से जब आदमी बन गए तो बंदर नहीं बचना चाहिए, आदमी ही बचना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की मान्यता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि विकासवाद सही है, थोड़ी देर के लिए मान लें कि विकासवाद सही है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने 2 लाइन लिखी इसके लिए। झड़ गई पूंछ नख दंत झड़े पशुतम का झरना बाकी है। झड़ गई पूंछ नख दंत झड़े पशुतम का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, अंदर तन संवरना बाकी है। बंदर से आदमी इंसान हो गया, पूंछ झड़ गई, नभ झड़ गए, बाहर का तन सुंदर सुडौल आदमी हो गया, लेकिन भीतर का बंदर बना नहीं गया। ये संकेत क्यों किया जा रहा है? मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन पाने के बाद भी क्या हम मनुष्य हो पाते हैं? मुश्किल है। मनुष्यता और भी दुर्लभ है और जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य जीवन मिल भी जाए तो मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा दुर्लभ है। मानव जीवन पाने के बाद भी कितने लोग हैं जिन्हें पता चलता है कि हम मनुष्य हैं और हमारा कोई विशेष खास कर्तव्य है। इस संसार में, इस धरती पर जितने भी जीव आए हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब परमात्मा को बराबर प्यारे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान किसी भक्त को अधिक प्यार करता है और दूसरे को कम प्यार करता है। हम अपने कर्मों, कर्तव्यों और कृत्यों के द्वारा दुख और सुख पाते हैं, परमात्मा तो बराबर ही प्यार करता है। सबके लिए उसका प्यार बराबर है, लेकिन दुर्लभ है मनुष्य जीवन पाने की आकांक्षा। आदमी का जीवन पाके भी कहाँ होश रहता है? भगवान ने हर आदमी को विशेष रूप से बनाया है।
हर जीव के लिए विशेष कर्तव्य दिया है। इस धरती पर आने का कोई उद्देश्य है हर जीव के लिए। कोई ये सोचे कि किसी संत के लिए कोई विशेष उद्देश्य होता होगा, किसी महापुरुष के लिए कोई विशेष उद्देश्य होता होगा और बाकी मनुष्यों के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आए हैं, खाओ पियो और न जाओ। तो ये गलत सोचना होगा। हर जीव ईश्वर को उतना ही प्यारे है, लगभग बराबर, और सबको उन्होंने ड्यूटी दी, एक जिम्मेवारी दी है। आध्यात्म हम ये सोचते हैं कि धर्म का मतलब पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, तिलक लगाना, अगरबत्ती जलाना, उपवास व्रत करना, इतना ही है। ये भी है, लेकिन धर्म का मतलब है आए कहां से और जाना हमें कहां, हम कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, किस लिए आते हैं, बिना मकसद के नहीं आते हैं। यहाँ आए हैं तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। बिना मकसद के, बिना उद्देश्य के कोई भी जीव धरती पे नहीं आता। आप कहीं भी जाते हैं, यात्रा करते हैं देश के अंदर, तो आप कहेंगे बंबई हम चले गए, पूछे कोई आपसे कि क्यों आए थे, बोले हम तो ऐसे ही ट्रेन में बैठे और आ गए। ये नहीं हो सकता। कुछ न कुछ या तो किसी से मिलने गए होंगे, या कोई कार्य आपको दिया गया होगा, उसको पूरा करने गए होंगे, और वहां जाने के बाद अगर आप भूल जाए तो आपके साथ क्या किया जाएगा। किसी दिल्ली के किसी फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत बड़े मैनेजर को, जीएम को, उसके बहुत बड़े बॉस ने, डायरेक्टर ने, चेयरमैन ने मुंबई भेजा। थोड़े दिन के लिए मुंबई भेजा और कहा कि ये कार्य करके आना। वहां गए तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी का इंतजाम किया, रहने के लिए आवास का इंतजाम किया, और भूल गए कि किस लिए आए थे। रहने लगे, उसी में तनावग्रस्त होने लगे, उसी में अस्त व्यस्त होने लगे, उसी में परेशान होने लगे, और उन परेशानियों का रोना भी रोने लगे कि हम कितने परेशान हैं, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, हम जी रहे हैं, देखो हमारा मकान है, इसमें बिजली का बिल भरना पड़ता है, हमारी गाड़ी है, इसको ठीक कराना पड़ता है, हम रोज सैर करने जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को लेके हम परेशान हो जाते हैं। तभी एक कॉल आता है, फोन आता है। फोन आता है कि कार्य हो गया। बोले आप कौन बोल रहे हैं, आप कौन है और कौन सा कार्य, कोई काम नहीं मालूम, और क्या जरूरत है किसी काम को करने की। हम नहीं मानते किसी बॉस को, हम नहीं मानते किसी बॉस को जिसका कॉल आया है, तो कहता है कि इसको तुरंत बुलाइए, और जिस पोस्ट पे था इसको नहीं रखना, इसको स्टेप डाउन करो, इनको नीचे पोस्ट पे भेजिए। ये संकेत हम इसलिए कर रहे हैं कि हर ये जो सिविल है, जो कोर्स आपको कराया जाना है, कराया नहीं जाना, शुरू हो गई। केवल उसकी भूमिका आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये शाश्वत जीवन विद्या क्या है और क्यों है। इस 5 दिनों में आपको क्या सिखाया जाएगा, इससे आपको क्या मिलेगा। तो मान लिया कि दिल्ली से मुंबई उस कर्मचारी को भेजा था, तो कहीं से हमें और आपको बॉस ने भेजा, मालिक ने भेजा, अर्थात परमात्मा ने भेजा, कोई ड्यूटी देकर भेजी। बहुत लोग कहते हैं कि अरे हम नहीं मानते किसी भगवान को, हम नहीं मानते किसी बॉस को, हमारी मर्जी में जो आएगा करेंगे, हम जी लेते हैं, हम पी लेते हैं, हम खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ये नहीं चलता। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हर आदमी इस सच्चाई को जानता है कि बॉस का आदेश आएगा और वापस यहाँ से जाना पड़ेगा। बॉस का आदेश आएगा और यहाँ से जाना ही पड़ेगा, सबको ये सच्चाई है। उसका कॉल आएगा, घंटी बजेगी तो कॉल